गदीर खून सजा है आज, गदीर खून सजा है आज, गदीर खून सजा है आज, गदीर खून सजा है आज। तख्लीक कायनात के पल से गदीर तक, आवाज़ कुन फका के महल से गदीर तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन और शुरकाए दर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात को हफ़्ते विलायत और ईद अकबर, ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमारे दर्स का मौजू है गदीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इंतहाई अहम मौजू है। आए देखें कि कुरान मजीद में और सुन्नत में, अहादीस में गदीर के ताल्लुक़ से क्या कुछ बयान किया गया है। ज़ाहिर है कि एक बहुत ही वसी मौजू है। चाहे वो हम कुरान और उसकी तफासीर के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करें या फिर रिवायात की दुनिया में अगर जुस्तजू करें और उसके ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जाए तो एक बहुत ही वसी मौजू है। और इस मुख्तसर वक्त में कि जो हमें दिया गया है इस दर्स के लिए, उसमें इस मौजू को मुकम्मल तौर पर पेश कर पाना ये मुझ जैसे तालिब इल्म की बस की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल जितना मुमकिन हो सकेगा मैं आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात इस मौजू के ताल्लुक़ से अर्ज़ करूँगा। आये तबलीग, हम देखें कुरान मजीद में जो आयात वाज़ेह तौर पे वाक़े गदीर से मुताल्लिक़ हैं, उनमें जो सबसे पहली आयत जहन में आती है और पेश की जाती है वो है आयत तबलीग। और इसी तरीक़े से एक दूसरी आयत जो कुरान मजीद में मौजूद है, जो वाक़े गदीर से मुताल्लिक़ है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, पेश की जाती है, वो है आयत इकमाल। ये दोनों आयतें एक ही सूरे में हैं। आयत तबलीग और आयत इकमाल सूरह मुबारका माइदा में ही हैं। आयत नंबर 67 आयत तबलीग है और आयत नंबर 3 में उसका एक हिस्सा आयत इकमाल है। और सूरह मुबारका मारिज की इब्तिदाई आयत और उसकी ख़ासकर पहली आयत सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, ये आयत जो है वो भी वाक़े गदीर से मुताल्लिक़ है। तो इन तीनों आयतों को महवर बनाकर आज हम अपने दर्स को आगे बढ़ाएंगे और इन तीनों आयतों के ज़ैल में वो रिवायात जो गदीर के वाक़े से मुताल्लिक़ बयान हुई हैं, उनमें से कुछ रिवायतों को पेश किया जाएगा आपकी खिदमत में। और आखिर में अगर दामन वक्त में गुंजाइश रही तो खुतबा गदीरिया जो ताजदार विलायत मौलाए गदीर ने बयान किया था और दिया था, उस मौके पर कि जब दो ईदें एक साथ जमा हो गई थी, यानी ईद गदीर और रोज़े जुमा कि जो ख़ुद एक ईद का उन्वान रखता है, ये दोनों ईदें जब एक साथ पड़ी तो ताजदार विलायत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर एक बहुत ही फसीह व बलीग खुतबा इरशाद फरमाया है और उसमें आपने गदीर की अहमियत को पहचानवाया है, गदीर की अज़मत को बयान किया है। तुलानी खुतबा है, उसके चंद फ़िक्रे अगर दामन वक्त में गुंजाइश रही तो आखिर में पेश किए जाएंगे और वरना फिर किसी और मौके पर इंशाअल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। शुरू करते हैं आयत तबलीग से। सूरह मुबारका माइदा आयत नंबर 67। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। इरशाद परवरदिगार हो रहा है इस आयत करीमा में कि रसूल उस चीज़ को पहुँचा दीजिए
कि जो आपके ऊपर आपके परवरदिगार की तरफ से नाजिल हो चुकी है, और अगर आपने ऐसा न किया फमा बल्लग़्ता रिसालता, तो गोया आपने रिसालत ही को अंजाम नहीं दिया, ना आपने कार्य रिसालत ही अंजाम नहीं दिया। अलबत्ता मैंने गोया कहा, वरना लफ्ज़ गोया भी नहीं है, फ़क्मा नहीं है, बल्कि फ़मा बल्लग़्ता रिसालता। अगर वो पैगाम आपने न पहुँचाया, वो बात आपने न पहुँचाई, तो आपने कार्य रिसालत ही अंजाम न दिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, और अल्लाह आपको लोगों से बचाने वाला है, बेशक अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं करता। यह आयत का ज़ाहिरी तर्जमा। आप देखें, आये करीमा का लहन और लहजा ख़ुद कुछ कह रहा है। कोई भी ज़रा सी बारीक नज़र रखने वाला इंसान, अहले तहक़ीक़ इंसान, अगर इस आये करीमा की तिलावत करेगा और उन आयात के ज़ैल में इस आयत की तिलावत करेगा जहाँ पर हलाल व हराम का तज़किरा हो रहा है, दूसरे अहकाम इलाही बयान किए जा रहे हैं, वहाँ पर जब इस आये करीमा पर पहुँचेगा तो यकीनन एक मरतबा ठहर जाएगा कि आखिर क्या हुआ, आखिर क्या माजरा है कि परवरदिगार इस आयत में उसका लहजा एकदम से बदल गया है। ख़िताब का अंदाज़ बिल्कुल जुदागाना है, अंदाज़ गुफ्तगू बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या कह रहा है परवरदिगार आलम, क्या इरशाद फरमा रहा है? पहली बात ये कि या अय्युहर रसूल कह करके ख़िताब फरमा रहा है, ए रसूल। ये या अय्युहर रसूल पूरे कुरान में सिर्फ 2 मरतबा परवरदिगार आलम ने इस्तेमाल किया है, यानी अपने नबी को, अपने हबीब को उनके मनसब से ख़िताब किया है, या अय्युहर रसूल, ए रसूल। ख़ुद अगर इसी पर कोई तवज्जो करे तो समझ में आता है कि इसका मतलब पैगाम मनसबी पैगाम है, ओहदे से मुताल्लिक़ पैगाम है। जैसे कोई ऑफिशियल मैसेज दिया जा रहा हो। आपको पता है जब भी कोई किसी को कोई ऑफिशियल मैसेज देता है तो उसको उसके ऑफिशियल टाइटल से ख़िताब करता है। यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि परवरदिगार आलम नबी करीम अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफिशियली एड्रेस कर रहा है। फरमाता है या अय्युहर रसूल, ए रसूल बल्लिग़, पहुँचा दीजिए। आप देखें ये लफ्ज़ भी बल्लिग़ पूरे कुरान में कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरे कुरान में आप उठा करके देख लें, आजकल तो बहुत आसान है, आपके फिंगर टिप्स पे है, आप चाहें तो फ़ौरन सर्च कर सकते हैं। पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ बल्लिग़ दोबारा कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्या माजरा है? ख़ास लफ्ज़ परवरदिगार इस्तेमाल कर रहा है, अगरचे इसका मादा और इसके फैमिली से दूसरे वर्ड्स यूज़ हुए हैं, यानी इसका जो रूट वर्ड है और इसकी फैमिली के जो अदर वर्ड्स हैं वो कुरान में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ख़ुद लफ्ज़ बल्लिग़ कुरान में सिर्फ़ और सिर्फ एक मकाम पर इस्तेमाल हुआ है, और वो ये आये बल्लिग़ है, आये तबलीग़ है। इसके अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इसमें भी राग़िब इस्फ़हानी अपनी किताब मुफ़रदात में तहरीर फरमाते हैं कि ये जो बल्लिग़ लफ्ज़ है, 2 लफ्ज़ हैं अरबी में, एक है अबलगा और एक है बल्लगा। अबलगा बल्लगा, जो लोग अरबी अदब से वाकिफ़ हैं वो इसको समझ सकते हैं। अबलगा बाब इफ़आल से है और बल्लगा बाब तफ़ील से है। कहते हैं कि अबलगा से ज़्यादा ताकीद है बल्लगा में, यानी बल्लिग़ कह करके गोया ताकीद के माना पहुँचाए जा रहे हैं। परवरदिगार आलम ताकीद फरमा रहा है, ऐ मेरे रसूल पहुँचा दीजिए, ज़रूर से ज़रूर पहुँचा दीजिए। ताकीद कर रहा है अपने रसूल को, मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, वो बात पहुँचा दीजिए जो आपके परवरदिगार की तरफ से नाजिल की जा चुकी है। उसके बाद अजीब लहजा है, अजीब अंदाज़ है, एक तरह की वार्निंग है। व इल्लम तफ़अल, और अगर आपने ये काम अंजाम न दिया, फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह, तो ऐसा हो जाएगा जैसे आपने कार्य रिसालत अंजाम ही न दिया हो। यानी सारा का सारा कार्य रिसालत और आपकी ज़िंदगी की तमाम तर ज़हमतें और मशक्क़तें जो आपने तबलीग़ रिसालत में बर्दाश्त की, वो सब के सब रायगा हो जाएंगी, सब के सब बर्बाद हो जाएंगी। सवाल पैदा होता है ना जहन में, आखिर कौन सा पैगाम इतना अहम हो सकता है, उसकी इतनी अहमियत हो सकती है कि अगर वो ना पहुंचाया जाए तो कार्य रिसालत ही गोया नबी ने अंजाम नहीं दिया। यानी कोई ऐसा पैगाम हो जो पूरे कार्य रिसालत के इक्वल हो, है ना, ऐसा पैगाम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल वाज़ेह बात है ये।
मैं सिर्फ अभी अल्फाज जो इस्तेमाल हुए आये करीमा में उसके तर्जुमे के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ, अभी तफसीर में नहीं पहुँचा हूँ उस मंजिल में, लेकिन आप महसूस करें। तो एक तरह की वार्निंग और उसके साथ साथ ये फरमाना कि अगर आपने ये पैगाम और ये मैसेज हमारा डिलीवर न किया तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे आपने कार रिसालत ही अंजाम न दिया हो, फमा बल्लग़्ता रिसालता। उसके बाद फिर वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, और ऐ मेरे हबीब ये भी समझ लें और ये भी हम आपको इत्मीनान दिलाते हैं कि अगर आपने पैगाम पहुंचाया तो हम लोगों से आपको बचाने वाले हैं, हम आपकी हिफाजत करने वाले हैं लोगों से। यानी परवरदिगार ख़ुद ज़िम्मेदारी ले रहा है हिफाजत की। अच्छा, इससे ये बात भी समझ में आ रही है कि इसका मतलब ख़तरा है, कोई ख़तरा है उस पैगाम को पहुँचाने में, कोई ऐसा अहम पैगाम है, कोई ऐसा ख़तीर पैगाम है जिसके पहुँचाने में ख़तरा है। इसलिए परवरदिगार आलम ज़मानत दे रहा है कि अगर आपने पहुँचा दिया तो हम आपकी हिफाजत करेंगे। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। अच्छा, और जो आयत का आखिरी हिस्सा है इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, बेशक अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं करता। तवज्जो चाहता हूँ यहाँ पर, कुरान मजीद की जा बजा आयात में आपको इस तरह के जुमले मिलेंगे। ये जुमले भी बेरब्त नहीं होते हैं पहले के मफहूम से, जो आयत का माक़ब्ल मतलब होता है, मफहूम होता है, उससे बेरब्त नहीं होते हैं, ला ताल्लुक़ नहीं होते हैं, बल्कि इन जुमलों का भी एक ख़ास ताल्लुक़ होता है। बाज़ औक़ात तो साहिब तफ़सीर अल-मीज़ान अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के बक़ौल बाज़ औक़ात तो ये जुमले जो हैं वो माक़ब्ल जो मतलब बयान किया है परवरदिगार आलम ने, उसकी इल्लत सबब या उसके रीज़न और प्रूफ के तौर पे पेश होते हैं। यानी परवरदिगार आलम इस जुमले में वो दलील पेश करता है, वो प्रूफ पेश करता है जो बात उसने माक़ब्ल इरशाद फरमाई हो। यहाँ पर भी एक ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ क्या है? इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन का माक़ब्ल से कि यानी जो भी इस पैगाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो इस पैगाम को कबूल नहीं करेगा, उसका अंजाम क्या होगा? वो काफिरों के ज़ुमरे में चला जाएगा, वो काफिरों की फ़हरिस्त में हो जाएगा। अलबत्ता यहाँ पर एक बात मैं ब्रैकेट में अर्ज़ करता चलूँ, हो सकता है काफिर फ़िक़ही ना हो, फ़िक़ही काफिर की डेफिनेशन अलग है। वहाँ पर कोई सिर्फ़ और सिर्फ ज़बान से अगर कलमे तौहीद और कलमे रिसालत पढ़ ले और गवाही दे दे कलमे शहादतैन की, ये काफ़ी है उसके मुसलमान होने के लिए और दायरे कुफ्र से खारिज होने के लिए। लेकिन ये फ़िक़ही डेफिनेशन है। अक़ायद की दुनिया में कुफ्र बहुत वसी है। इनकार विलायत भी कुफ्र एतक़ादी का नाम है। तवज्जो कीजिएगा, इनकार विलायत कुफ्र एतक़ादी है और कुफ्र एतक़ादी कुफ्र फ़िक़ही से संगीन है। ये जुर्म जो है कुफ्र एतक़ादी, ये कुफ्र फ़िक़ही से संगीन चीज़ है। क्यों? इसलिए कि कुफ्र एतक़ादी वो जुर्म है, वो गलती है जो इंसान के तमाम आमाल को हब्त करा देती है, तमाम आमाल को रायगा करा देती है, तमाम आमाल बेकार चले जाते हैं, वो कबूल नहीं होते मालिक की बारगाह में। बावजूद इसके कि इंसान आमाल खैर अंजाम देता है, नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज अंजाम देता है, जिहाद करता है, ज़कात अदा करता है, खुम्स देता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर इनकार विलायत कर दिया तो क्या होगा? अब एतक़ादी एतबार से काफिर हो गया। जब एतक़ादी एतबार से काफिर हो गया तो हमारे पास वो रिवायात हैं, मोतबर तरीन रिवायात, जो कहती हैं कि जिसने इनकार विलायत किया वो ऐसा काफिर होगा कि फिर उसके आमाल मालिक की बारगाह में हरगिज़ मकबूल न होंगे, चाहे वो कितने ही ज़्यादा अच्छे आमाल क्यों ना अंजाम दे ले। तवज्जो फरमाइए आपने। तो ये एक अहम बात है जो इस आयत करीमा में बयान की जा रही है। अब मसला ये है कि अब हमारे सामने सवाल है और पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने सवाल है, चूँकि परवरदिगार आलम ने वाज़ेह तौर पे ये नहीं फरमाया कि वो पैगाम क्या है, और यही तो उम्मत मुस्लिमा का इम्तिहान है। परवरदिगार आलम भी शायद इम्तिहान लेना चाहता था पूरी उम्मत रसूल का कि ये जाएंगे और बाद में तहक़ीक़ करें, ख़ुद रिसर्च करें और ये तलाश करें कि आखिर वो अहम तरीन पैगाम क्या है, कि इस कदर अहम है कि अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पहुँचाएँ तो आपकी पूरी रिसालत दांव पर लग जाए, पूरा का पूरा कार्य रिसालत आपका रायगा हो जाए। इतना अहम पैगाम है। क्या ये पैगाम तौहीद व शिर्क व बुत शिकनी से मुताल्लिक़ है कि जो बहुत पहले
रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के लिए हल हो चुका है? क्या ये पैगाम अहकाम व क़वानीन इस्लामी से मुताल्लिक़ है? जबकि उस वक्त तक जितने भी अहम अहकाम व क़वानीन थे वो बयान किए जा चुके थे, यहाँ तक कि हज के फ़राइज़ भी और हज के अहकाम भी बयान किए जा चुके हैं। बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बनफ्स नफीस मुसलमानों को उनके साथ हज करके अमली तालीम दे चुके हैं हज के अहकाम की। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आज हज के काफ़िले जाते हैं तो किसी आलिम की ज़रूरत पड़ती है, किसी रूहानी कारवां की ज़रूरत पड़ती है जो उनको अहकाम की तालीम दे। खुश नसीब थे वो मुसलमान कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल विदा कर रहे थे और उन्हें सरकार रसालत मआब, जिनके ऊपर वही इलाही नाजिल हुई, जिनके ऊपर परवरदिगार आलम की शरीयत नाजिल हुई और तमाम अहकाम इलाही नाजिल हुए, वो बनफ्स नफीस उन्हें अहकाम इलाही की तालीम दे रहे थे। किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश का इम्कान ही न था। जहाँ पर ख़ुद हज़रत ख़त्मी मरतबत तालीम दे रहे हों अहकाम इलाहिया की और अहकाम हज की, तो ज़ाहिर है कि तमाम जो अहम तरीन अहकाम थे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, ये सब बयान किए जा चुके हैं। तो इसका मतलब उससे मुताल्लिक़ नहीं हो सकता। क्या ये अहले किताब व यहूद व नसारा से जिहाद से मुताल्लिक़ पैगाम है? नहीं। तारीख़ हमें बताती है कि बनी नज़ीर व बनी कुरैज़ा व बनी कैनुका व खैबर व फ़दक के माजरे हो चुके, वाक़यात गुज़र चुके, जंगें गुज़र चुकी, यहाँ तक कि नसाराए नजरान के साथ मुबाहला भी हो चुका। तवज्जो चाहता हूँ। तो अब इसका मतलब ना अहले किताब से मुताल्लिक़ कोई मामला है। तो इन सब बातों को इंसान अगर देखे और गौर करे तो समझ में आता है कि ये पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ पैगाम हो सकता है जानशीन रिसालत से मुताल्लिक़, यानी कौन होगा जो बाद वफ़ात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जानशीन होगा, कि जो दीन को महफूज करेगा, जो शरीयत को महफूज करेगा, जो आपकी जगह आपका खलीफा और जानशीन होगा, जो तमाम वो अहकाम इलाहिया जो सरकार ख़त्मी मरतबत ने पहुँचाए हैं उन्हें महफूज करेगा और उन्हें अगली नस्लों तक पहुँचाएगा। पूरे दीन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी जिसके कांधों पर होगी। इसके अलावा जिस अंदाज से आयत में परवरदिगार आलम अपने हबीब से खिताब फरमा रहा है, मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को चैलेंज करता हूँ कि वो आ करके किसी और पैगाम के ताल्लुक़ से साबित करें, इस तरह से साबित करें कि आयत के अंदर जो लबो लहजा है परवरदिगार का, उसके साथ उनकी बात मुताबिकत करे, मैच करे। मैं चैलेंज करता हूँ, सिवाय इस पैगाम विलायत के, इसके अलावा कोई ऐसा पैगाम नहीं है जिसके साथ ये आयत और इसका पूरा लबो लहजा जो है वो मैच करे पूरी तरह से। ये है आये तबलीग। वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद है आये इकमाल की मंजिल। बहुत सारी रिवायतें हैं जिनको मैंने अभी छोड़ दिया दामन वक्त में गुंजाइश ना होने की वजह से। आये तबलीग की शान नुज़ूल के ताल्लुक़ से जो आयात हैं, जो रिवायात हैं, बहुत सारी रिवायतें इस सिलसिले में बयान हुई हैं और सहाबा ने बयान की हैं। मैं सिर्फ नाम गिनवा देता हूँ सहाबा के, कि वो रिवायतें जो इस आयत के शान नुज़ूल के ताल्लुक़ से बयान हुई हैं और नक़ल हुई हैं हमारी किताबों में, शिया और अहले सुन्नत दोनों मनाबे में नक़ल हुई हैं और असहाब से नक़ल हुई हैं। उन असहाब इकराम के नाम क्या है? मसलन ज़ैद इब्न अरक़म, जनाब अबू सईद खुदरी, जनाब इब्न अब्बास, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, अबू हुरैरा, बुरा इब्न आज़िब, हुज़ैफ़ा, जनाब हुज़ैफ़ा, आमिर इब्न लैला इब्न ज़मरा और जनाब इब्न मसूद। इन हज़रात असहाब इकराम से रवायतें नक़ल हुई हैं कि ये आये करीमा हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में गदीर के मौके पर नाजिल हुई है। और कई कई सिलसिले हैं। ज़ैद इब्न अरक़म की हदीस का एक सिलसिला सनद है, लेकिन जनाब अबू सईद खुदरी की जो हदीस है वो 11 सिलसिले असनाद से नक़ल हुई है। इसी तरह जनाब इब्न अब्बास की जो रिवायत है वो भी 11 सिलसिले असनाद से नक़ल हुई है। बुरा इब्न आज़िब की हदीस 3 तुरुक़ से नक़ल हुई है। इसके बाद हम आये इकमाल की तरफ बढ़ते हैं। आये इकमाल ये इसी सूरह माइदा की आयत नंबर 3 का एक हिस्सा है, आये मुबारक इकमाल, कि जिसमें परवरदिगार आलम इस तरह से इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल यौम यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी।
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आया कमाल। अब इस आयत को देखें, इस आयत में भी बहुत सारे पैगामात हैं। अल-यौम यअसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज कुफ़ार आपके दीन को नुकसान पहुँचाने से मायूस हो गए। फ़ला तख़शौहुम, अब उनसे न डरिए, वख़शौनी, बल्कि मुझसे डरिए। अल्लाह फरमाता है कि मुझसे डरो, अब कुफ़ार से न डरो। फिर उसके बाद फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमतों को तमाम कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और ये इस्लाम, जो इस्लाम आज मुकम्मल हुआ है, इसको बतौर दीन मैंने कबूल कर लिया और मैं इस पर राज़ी हो गया। ये परवरदिगार आलम का इरशाद है आया इकमाल में। यहाँ पर भी मैं तमाम अफराद की तवज्जो चाहता हूँ। इस आया करीमा में ये जो हिस्सा है आया इकमाल से मुताल्लिक़, इसमें 4 बातें बयान हुई हैं इस दिन के ताल्लुक़ से कि वो दिन कौन सा है जिसमें यह आयत नाजिल हुई होगी। ये सवाल पैदा होता है ना, परवरदिगार आलम ने फरमाया अल-यौम, आज के दिन, ये आज का दिन कौन सा दिन है। यहाँ पर भी बात मुबहम है, और ये भी अहले तहक़ीक़ के लिए और अहले हक़ के लिए परवरदिगार आलम ने एक इम्तिहान रखा है कि जाएँ और तहक़ीक़ करें और देखें वो दिन कौन सा दिन है कि जिस दिन कुफ़ार दीन इलाही को नुकसान पहुँचाने से मायूस हो गए। कौन सा वो दिन है जिस दिन दीन कामिल हो जाए। कौन सा वो दिन है कि जिस दिन नेमतें परवरदिगार आलम तमाम कर दे। कौन सा वो दिन है कि जिस दिन परवरदिगार इस्लाम से बतौर दीन राज़ी हो गया। सवाल है, यानी 4 बातें उस दिन में होनी चाहिए। अगर ये 4 बातें जमा हो जाएं उस दिन में, तब समझ में आएगा कि ये दिन वही दिन है। एक, कुफ़ार मायूस हो जाएं दीन इलाही को नुकसान पहुँचाने से। दूसरे, दीन इलाही मुकम्मल हो जाए, दीन इस्लाम मुकम्मल हो जाए, उसे मुकम्मल होने की सनद हासिल हो जाए परवरदिगार की तरफ से। तीसरी बात, नेमतें तमाम हो जाएं। और चौथी बात, अल्लाह दीन इस्लाम से बतौर दीन उस दिन राज़ी हो जाए। अब ऐसा कोई दिन लाना होगा कि जो मिस्दाक हो इस अल-यौम का, जो मिस्दाक करार पाए अल-यौम का। यहाँ पर भी मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, बड़ा अजीब मरहला है। बड़े बड़े दानिश्वर उलमा, मुहक़्क़ीन, जय्यद उलमा आलम इस्लाम के 2 वजूहात के बिना पर बाज़ मकामात पर उन्होंने समझ लिया कि हक़ क्या है और हकीकत क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने हक़ को उस तरह तस्लीम नहीं किया जैसे तस्लीम करना चाहिए था, बल्कि बाज़ औक़ात पर्दा डालने की कोशिश की हक़ पर। 2 वजूहात थी। एक वजह क्या थी? एक वजह उनकी प्रिजुडिस थी, उनकी प्रिजुडिस थी। क्या मतलब? पेश दावरी, यानी किसी भी मसले में अगर इंसान प्रिजुडिस से काम ले, पेश दावरी से काम ले, और पहले से एक नज़रिया कायम कर ले कि यही सही है और यही हकीकत है, तो वो इंसान कभी हकीकत तक नहीं पहुंच सकता, कभी वो हक़ तक नहीं पहुंच सकता। चूँकि उन्होंने जो माना था उसको हक़ मान लिया था शुरू से। उन्होंने ज़रूरत नहीं महसूस की कि जो हमने माना है और हमारे आबा व अजदाद ने माना है उस पर एक रिव्यू करते और सोचते कि शायद ये गलत हो। और दूसरा मसला, अक्सरियत का खौफ, माहौल का डर, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे हमें रिजेक्ट कर दें, दूसरे हमारे दुश्मन हो जाएं। इसलिए जानने और समझने के बाद भी क्या किया उन्होंने? पर्दा डाल दिया। अब मैंने आपसे जैसा कि अर्ज़ किया कि हमें देखना ये है कि वो दिन है कौन सा दिन कि जिस दिन ये आये करीमा नाजिल हुई होगी। बहुत सारे एहतमालात उलमा इस्लाम ने दिए हैं। क्या क्या एहतमालात दिए आप देखें। मसलन बाज़ लोगों ने कहा है कि ये दिन जो है वो कौन सा दिन है, कहते हैं रोज़े अरफ़ा है। रोज़े अरफ़ा है, सब रोज़े अरफ़ा कैसे ये दिन हो सकता है? इसलिए कि रोज़े अरफ़ा कोई ऐसा ख़ास वाक़या पेश ही नहीं आया जिसके बाइस कुफ़ार दीन इलाही को नुकसान पहुँचाने से मायूस हो गए होते। कोई ऐसा वाक़या कोई तारीख़ में दिखा दे कि रोज़े अरफ़ा पेश आया है। बाज़ लोगों ने कहा कि इससे मुराद रोज़े फ़तेह मक्का है। रोज़े फ़तेह मक्का की जो तारीख़ नुज़ूल यानी जो रोज़े फ़तेह मक्का है,
अगर आप तारीख़ उठा के देखें, और ये जो सूरा नाजिल हुआ है इसकी जो तारीख़ नुज़ूल है ये रोज़े फ़तह मक्का के बाद है। या बाज़ लोगों ने कहा कि जब आयत सूरह बरात नाजिल हुई हैं तब ये आयत नाजिल हुई है, ये आयत उससे मुताल्लिक़ है। तो आयत सूरह बरात तो इस सूरह के नुज़ूल से बहुत पहले नाजिल हो चुकी थी। इसी तरीके से बाज़ लोगों ने एक बहुत ही अजीब एहतमाल दिया और अजीब नज़रिया पेश किया। कहते हैं कि यह आयत जो है वो मुताल्लिक़ है रोज़े बेसत ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिस दिन आप मबूस बरसालत हुए। सवाल पैदा होता है कि ये जो मैंने 4 खुसूसियात अर्ज़ की कि जो आयत वाज़ेह तौर पे ऐलान कर रही है, ये 4 खुसूसियात आप टैली करके देखें, आप तदबीक़ दे करके देखें, क्या इन अय्याम में से किसी दिन के ऊपर ये 4 खुसूसियतें फिट बैठती हैं कि उस दिन कुफ़ार मायूस हो जाएं, उस दिन दीन मुकम्मल हो जाए और हो गया हो, उस दिन नेमतें तमाम हो गई हों, या उस दिन अल्लाह दीन इस्लाम से बतौर दीन राज़ी हो गया हो। अगर आगाज़ बेसत की बात करें तो अभी तो कुफ़ार से आगे न मालूम कैसे कैसे जिहाद करने हैं, अभी तो कुफ़ार इस्लाम के मुकाबले में खड़े होने वाले हैं। अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि कुफ़ार मायूस हो गए। रोज़े अरफा कोई ऐसा वाक़या ही पेश नहीं आया कि कुफ़ार मायूस हो जाते। फ़तह मक्का और आयात सूरह बरात के ताल्लुक़ से मैंने अर्ज़ कर दिया आपकी खिदमत में कि या तो कोई सूरा पहले नाजिल हो चुका है या बाद में नाजिल हुआ है। तो कोई भी ऐसे एहतमालात जो दिए गए ये सारे के सारे एहतमालात वाहियात हैं। सिर्फ एक बात बचती है और वो ये, अगर उसे उम्मत मुस्लिमा तस्लीम कर ले तो मसला हल हो जाएगा, और वो ये है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, वो बात ये है कि ये अगर मान लिया जाए कि ये आयत नाजिल हुई है वाक़या गदीर में और ये मुताल्लिक़ है वाक़या गदीर से, तो ये चारों खुसूसियतें वहाँ आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर कुफ़ार भी मायूस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कुफ़ार जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब सरकार ख़त्मी मरतबत की आँख बंद हो जाएगी तो ये दीन मिट जाएगा, आज ऐलान विलायत के बाद और जानशीन के ऐलान के बाद अब वो मायूस हो रहे हैं। दीन क्यों मुकम्मल हो रहा है? इसलिए कि अहकाम इलाहिया पहुँचाए जा चुके हैं। अब इसके बाद मंजिल ये है कि कोई चाहिए जो उन अहकाम को महफूज रख सके। अब जब उसकी विलायत का ऐलान कर दिया तो अब ये बात मुकम्मल हो गई, अब ये दीन मुकम्मल हो गया। क्यों? इसलिए कि अब दीन के अहकाम भी आ गए और दीन का बचाने वाला भी आ गया। अब क्या है इसके बाद? नेमतें तमाम हो गई। क्यों? क्योंकि पूरा दीन इलाही नेमत है परवरदिगार की हमारे लिए, और फिर उसमें नेमत तमाम हो रही है नेमत विलायत पर। नेमत उज़्मा है विलायत, इससे बड़ी कायनात की कोई नेमत है ही नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए नेमत तमाम हो गई है। और फिर जब ऐसा दीन हो कि जिसमें अहकाम पूरे हों और उसका मुहाफिज भी मौजूद हो, इस दीन के अलावा किस दीन से खुदा राज़ी हो सकता है? आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, वो आयत करीमा जो सूरह मुबारक मारिज की आयत है। इस सिलसिले में रिवायतें भी बहुत सी हैं, मैं वक्त होता तो मैं अर्ज़ करता आपकी खिदमत में, लेकिन मैं यहाँ पर चाहूँगा कि 2-3 रिवायतें अर्ज़ कर दूँ और उसके बाद सूरह मुबारक मारिज की जो आयत है, इब्तिदाई आयत, उसकी तरफ एक इशारा करूँगा और अपनी बात को तमाम करूँगा। इस सिलसिले में कि ये आयत करीमा अल-यौम नाजिल हुई है वाक़या गदीर में, इस ताल्लुक़ से उलमाए अहले सुन्नत के यहाँ बहुत सी रिवायतें नक़ल हुई हैं, जिनमें से मैं 3 रिवायतों की तरफ इस वक्त सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। अहले सुन्नत के मारूफ़ दानिशमंद और दानिश्वर इब्न जुरैर तबरी किताब विलायत में ज़ैद इब्न अरक़म जो मशहूर सहाबी हैं उनसे नक़ल करते हैं कि आयत गदीर खुम के दिन मौला अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में नाजिल हुई है। आये इकमाल। हाफिज़ अबू नईम इस्फ़हानी अपनी किताब मा नज़ल मिनल क़ुरआन फ़ी अली अलैहिस्सलाम, उसमें जनाब अबू सईद खुदरी बहुत मशहूर सहाबी हैं, बुज़ुर्ग सहाबी हैं, उनसे नक़ल करते हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम में अली अलैहिस्सलाम को मौला के उन्वान से लोगों के सामने पेश किया और उनका तारुफ़ कराया, और अभी लोग एक दूसरे से मुतफ़र्रिक़ नहीं हुए थे, यहाँ तक कि आए अल-यौम नाजिल हुई। और इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर अला इकमालिद्दीन व इतमामिन निअमा व रिज़ा रब्बि बिरसालती व बिल विलायतिल अली अलैहिस्सलाम मिन बादी। अल्लाहु अकबर यानी परवरदिगार की इस तरह से तहलील की और इस तरीके से तस्बीह की परवरदिगार की। अल्लाहु अकबर, आप देखें अल्लाहु अकबर कब कहता है इंसान? जब इंतहाई
ताज्जुब का मकाम हो या खुशी का मकाम, अल्लाह अकबर, अला इकमाल दीन, दीन के मुकम्मल करने पर, व इतमाम नेमा, नेमत के तमाम करने पर, व रज़ा रब बिरसालती, और मेरी रिसालत पर परवरदिगार के राज़ी हो जाने पर, व बिल विलायत अली अलैहिस्सलाम मिन बादी, और मेरे बाद अली अलैहिस्सलाम के मौला बनाए जाने पर। फिर फरमाया सुम्मा क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला व आदि मन आदा वंसुर मन नसरह वग़्ज़ुल मन ख़ज़ला। और फिर फरमाया कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। और फिर दुआ की मौला कायनात के हक़ में, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला, अली अल्लाह तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, और तू उसे दुश्मन समझ जो अली को अपना दुश्मन समझे। वंसुर मन नसर, और उसकी नुसरत फरमा, उसकी मदद फरमा जो अली की मदद करे और उसे ज़लील व ख़ार कर दे जो अली को ज़लील व ख़ार करने की नाकाम कोशिश करे। ये जुमले हैं और ये फ़िक्रे हैं। और इसके बाद ख़तीब बगदादी की आखिरी रिवायत कि जो अपनी तारीख़ में अबू हुरैरा से नक़ल कर रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि गदीर खुम के वाक़े के बाद और जब पैमान विलायत और अहद विलायत ले लिया गया और जब खलीफा दोम ने ये कह लिया बखिन बखिन यब्न अबी तालिब अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ल मुस्लिमिन, जब मुबारकबाद भी पेश हो चुकी कि मुबारक हो अबू तालिब के लाल, आप मेरे और तमाम मुसलमानों के आज मौला हो गए, तब यह आय करीमा परवरदिगार आलम की तरफ से नाजिल हुई। किताब अल-गदीर में अल्लामा अमीनी ने इन 3 रिवायतों के अलावा 13 रिवायतें और भी इसी सिलसिले में नक़ल की हैं। तफसीर बुरहान और तफसीर नूरुस्सक़लैन में भी 10 रिवायतें मुख्तलिफ़ सिलसिले असनाद से इसी आयत के ज़ैल में नक़ल हुई हैं जो बयान करती हैं कि आयत नाजिल हुई है वाक़े गदीर में। अब आ जाएँ सूरह मुबारक माआरिज की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत इस तरह शुरू हो रही है और सूरह इस तरह शुरू हो रहा है, सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ लिल काफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िअ मिनल लज़ीज़िल मआरिज तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सनह फ़स्बिर सब्रन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु क़रीबा। शान नुज़ूल के सिलसिले में जो रिवायतें नक़ल हुई हैं उससे ये समझ में आता है और उसका नतीजा और ख़ुलासा ये है और आप सबका सुना हुआ वाक़या है कि जब गदीर खुम के मौके पर ऐलान विलायत कर दिया सरकार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो नोमान इब्न हारिस फ़हरी या बाज़ लोगों ने हारिस इब्न नोमान भी नक़ल किया है। नाम अलग अलग है, नाम मुख्तलिफ़ हैं, अलबत्ता ये बात वाज़ेह रहे कि नाम के मुख्तलिफ़ होने से असल मसले के ऊपर कोई हर्फ नहीं आता है। नाम अलग अलग रिवायतों में अलग अलग नाम नक़ल हुए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल वाक़या कुछ यूँ है कि जब आपने ऐलान विलायत कर दिया तो वो शख्स सरकार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने अर्ज़ किया कि आपने हमें ये हुक्म दिया कि हम अल्लाह की वहदानियत की गवाही दें और ये गवाही दें कि आप उसके रसूल हैं। हमने गवाही दी। फिर आपने हमें जिहाद व हज व रोज़ा व नमाज व ज़कात इन सब का हुक्म दिया, हमने इन सब को कबूल किया, लेकिन अब भी आप राज़ी नहीं हुए। ये बहरहाल जसारत के जुमले हैं। उसने कहा अब भी आपको चैन, नौज़ुबिल्लाह, जैसे अपने ज़बान में कहें अपने अल्फाज में, कि अब भी आपको सुकून नहीं मिला। और मौलाए कायनात इस्लाम की तरफ इशारा करके उसने कहा कि इस जवान को आपने अपनी जानशीनी के लिए मंसूब कर दिया और ये कहा कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। क्या ये बात खुद आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या खुदा की तरफ से है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उस खुदा की कसम जिसके अलावा कोई लायक इबादत नहीं है, ये पैगाम खुदा की तरफ से है। अब हारिस ने एक मरतबा अपने चेहरे को मोड़ा और ये कह रहा था, नऊज़ुबिल्लाह, इस तरह के जुमले, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिक फमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा। ऐ अल्लाह, अगर ये बात हक़ है तो आसमान से मेरे ऊपर पत्थर को नाजिल कर दे। अभी ये बात कही नहीं थी कि आसमान से पत्थर नाजिल हुआ और वो मुनकिर विलायत उसी मकाम पर हलाक हो गया। सवाल ये है कि वहीं पर फ़ौरी तौर पे अज़ाब का नाजिल करना, इसमें भी हिकमत है। मुनकिर विलायत ने फ़ौरी अज़ाब का मुतालबा किया, अल्लाह ने उसे फ़ौरी अज़ाब देकर बताया कि परवरदिगार आलम को मुनकिर विलायत ज़र्रा बराबर बर्दाश्त नहीं है, ज़रा बराबर पसंद नहीं है मुनकिर विलायत, और वो भी ऐसा मुनकिर विलायत जो चैलेंज करे। और किसको चैलेंज करे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करे और नऊज़ुबिल्लाह उनसे ये गुस्ताखी करे कि ये बात आपने अपनी तरफ से फरमाई है या अल्लाह के हुक्म से फरमाई है। अलबत्ता बज़ाहिर एक वाक़या जुज़ई वाक़या है, एक शख्स से मुताल्लिक़ है। क्यों परवरदिगार आलम ने इसे आयत में जगह दे दी? शायद वजह यह कि इससे इबरत लेने वाले तारीख़ में हमेशा इबरत लेते रहें कि अगर परवरदिगार आलम हारिस को इनकार विलायत पर नहीं बख्शता तो किसी को भी इनकार विलायत पर माफ़
नहीं फरमाएगा। तो ये है वो आय करीमा जो सूरह मारके मारिज में है कि जिसमें वाक़े गदीर के एक ख़ास वाक़े की तरफ और एक ख़ास सानहे की तरफ इशारा किया गया है, और ये भी हमारे लिए अहम पैगामात रखता है। आखिरी बात जो मुझे इस ताल्लुक़ से, मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि अगर वक्त रहा और दामन वक्त में गुंजाइश नहीं तो मैं सिर्फ़ उस खुतबे की तरफ इशारा करूँगा जिसे खुतबे गदीरिया कहा जाता है। अलबत्ता वक्त ज़्यादा नहीं है, मेरे पास 2-3 मिनट और हैं, और इसमें मैं चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इस खुतबे के 2-3 जुमले आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, इससे ज़्यादा के लिए वक्त नहीं है। यह खुतबा ताजदार विलायत ने दिया है, मौलाए गदीर ने दिया। आप सोचें, वो जिसे गदीर में मौला बनाया गया, जब वो ख़ुद गदीर के बारे में बताएगा तो कैसा बताएगा, किस अंदाज से बताएगा, किस अंदाज से गुफ्तगू करेगा। चुनांचे मिलता है कि एक मौका आया कि जब रोज़े जुमा के जो ख़ुद एक मुबारक दिन है, ख़ुद ईद का दिन शुमार किया जाता है, और फिर ईद अकबर, ईद गदीर एक ही दिन पड़ गई, दोनों मुसादिफ़ हो गए। और जब एक ही दिन हुए तो उसमें हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक बेहतरीन खुतबा इरशाद फरमाया कि जिसमें आपने इब्तिदा में, जैसा कि दस्तूर है तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम का, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का, कि हम्द व सना इलाही बजा लाए और बेहतरीन अंदाज़ में परवरदिगार आलम की मारिफत के गोशे पेश किए, और उसके बाद फिर गदीर की अज़मत की तरफ इशारा किया, जिसमें तकरीबन इस दिन की खुसूसियत, यानी गदीर की खुसूसियत क्या है, इसके बारे में आपने 22 नुक्ते बयान फरमाए हैं। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं वो 22 नुक्ते आपकी खिदमत में पेश कर सकूं, लेकिन जैसा कि मौला कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अलबत्ता इससे कबल मैं 2-3 रवायतें और आपकी खिदमत में हदिया कर दूं कि ये ईद गदीर जो ईद अकबर है, जिसे बेहतरीन अंदाज में मनाया जाना चाहिए, लेकिन अफसोस कि हम मवालियान गदीर ने भी इस ईद के साथ कोताही की, इस गदीर के साथ कोताही की। हमने भी जैसा हक़ था वैसा हक़ अदा नहीं किया इसका। हमें दूसरों से क्या शिकवा, लेकिन हमने तो ऐलान विलायत को कबूल किया था ना। हमारा तो हक़ था कि हम और ज़्यादा इस ऐलान और इस ऐलान को तस्लीम करने के बाद इसे दूसरों तक पहुँचाते, इस ईद को इस अंदाज से मनाते कि ये पता चलता कि ये ईद हमारे लिए सबसे अहम ईद है, ईद अकबर है। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यौम गदीर खुम अफजल आयाद उम्मती, गदीर खुम का दिन मेरी उम्मत की ईदों में सबसे अफजल ईद है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु यौम ईद व फ़रहुन व सुरूर, ये ईद का दिन है, या फ़रहिन व सुरूर, ये ईद का दिन है और ख़ुशी का दिन है। या फरमाते हैं अशरफ व आदम आयाद है, यानी सबसे अजीम ईद है। अब इस ईद के ताल्लुक़ से मौला कायनात अलैहिस्सलाम उस खुतबे में क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं ईद गदीर एक बहुत बड़ा दिन है। इन हादा यौमुन अज़ीम, ये बड़ा दिन है, माज़रत, इन हादा यौमुन अज़ीमुश्शान, अज़ीमुश्शान दिन है ये, इसकी मंज़िलत बहुत अजीम है। फ़ीहे वक़अल फ़रज व रफ़ातिद दरज व वज़ाहतिल हुजज, ये दिन वो है कि जिस दिन गुशाइश हुई है, जिस दिन दर्जात बुलंद हुए हैं, जिस दिन हुज्जतें वाज़ेह हुई हैं, जिस दिन दलीलें वाज़ेह हुई हैं। फिर फरमाया ये रोज़ और ये दिन कौन सा है? ये दिन मकाम इमामत से पर्दा उठाने का दिन है। हाद यौमुल ईज़ाह वल इफ़साह अनिल मकाम इस्सराह, ये दिन वो है जिस दिन मकाम इमामत को पहचानवाया गया है, मकाम विलायत को पहचानवाया गया है। फरमाया ये दिन दीन के मुकम्मल होने का दिन है। वह यौम कमाल दीन, दीन के मुकम्मल होने का दिन है रोज़े गदीर। ये रोज़े अहद है, रोज़े अहद है। फरमाया वह यौमुल अहदिल माहूद, ये अहद का दिन है। बहुत सी बातें कहने के लिए मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। रोज़े शुहूद व हुजूर है। वह यौम शाहिद वल मशहूद, ये यौम शाहिद व मशहूद है। ये ताबीर क़यामत की तरफ इशारा कर दी। जैसे क़यामत के दिन क्या है? क़यामत के दिन इंसान शाहिद होगा और मशहूद उसके अमाल होंगे। मलाइका शाहिद होंगे और मशहूद कुरान होगा। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम शाहिद होंगे और हमारे अमाल मशहूद होंगे। आज क्या है? आज ये है कि आज पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद हैं और मशहूद अली अलैहिस्सलाम हैं, इसलिए आज का दिन भी यौम शाहिद व मशहूद है। बहुत से और भी इसी तरीके से खुसूसियात इस दिन के बयान किए मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने, लेकिन वक्त नहीं है कि मैं आपकी खिदमत में बयान कर सकूं। अपनी बात को समेटते हुए बस ये चंद जुमले अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुरान की वो 3 आयतें जो मैंने आपकी खिदमत में बयान की, आय तबलीग, आय इकमाल और सूरह मारिज की पहली आयत, इब्तिदाई आयत,
ये तीनों आयतें वो हैं कि जो बिल्कुल सरीह तौर पर अगर कोई इंसान प्रिजुडिस से काम न ले, पेशदावरी से काम न ले और तासुब की ऐनक हटा करके तहकीक करे तो उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तीनों आयतें वाक़े गदीर से मुताल्लिक़ हैं, ऐलान विलायत से मुताल्लिक़ हैं और उसकी समझ में आ जाएगा कि गदीर में किसे मौला बनाया गया था, किसे बाद वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानशीन करार दिया गया था। और इसके ज़ैल में बहुत सारी रिवायतें हैं जो शिया और अहले सुन्नत मसादिर में बयान हुई हैं, उनको जाके इंसान जुस्तजू करे तो उसे मिल जाएंगी। और वो खुतबा गदीरिया ज़रूर एक बार पढ़ें, आप ज़रूर एक बार ज़िंदगी में उसका मुतालिया करें कि जिसमें मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने ख़ुद गदीर की अज़मत को बयान किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें हम सब के लिए मुफीद हों और ये दर्स जो है इसके ज़रिए से हम गदीर की अहमियत को समझ सकें और इंशाअल्लाह गदीर को हमेशा से ज़्यादा आम करने की, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि परवरदिगार आलम हमें मुबल्लिगान विलायत में से करार दे। चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा गदीर दिया तो आखिर में एक जुमला आपने इरशाद फरमाया था कि जो हाज़रीन हैं वो गायबीन तक ये पैगाम पहुँचा दें। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान सिर्फ उस ज़माने के मुसलमानों से नहीं था बल्कि हम सब से था कि ये ऐलान विलायत और ये पैगाम गदीर हमेशा हाज़रीन गायबीन के लिए पहुँचाते रहें। यानी आज हमारी ज़िम्मेदारी है कि आने वाली नस्लों के लिए पैगाम गदीर पहुँचाने का इंतज़ाम करके जाएँ। ये दर्स भी उसी का एक सिलसिला है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।